एक बात याद रखें कि ये लाजमी नहीं है कि हर कंपनी हर स्टॉक आपको डिविडेंड दे। जैसा कि टेस्ला स्टॉक ये डिविडेंड नहीं देता और एप्पल पिछले 20 सालों से दे रहा है, इससे पहले नहीं देता था। टेस्ला स्टॉक डिविडेंड नहीं देता, ठीक है। इस तरीके से बहुत सी कंपनीज है, जैसा कि वॉरेन बफेट की भी एक कंपनी है, वो भी जो है ना वो नहीं देती डिविडेंड। इस तरीके से बहुत सी ऐसी कंपनियां जो डिविडेंड नहीं देती, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो देती हैं। और ये भी माना जाता है कि जो कंपनी डिविडेंड देती हैं वो अच्छी हैं, उनमें सरमायाकारी करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको डिविडेंड ना देने वाली कंपनी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा करके दे। जब हम लोग बिगिनर होते हैं, स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत करते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी वो अच्छी है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इनकी होती है डिविडेंड यील्ड, एप्पल की 0.6 है, माइक्रोसॉफ्ट की 0.9 है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी 10 डिविडेंड यील्ड है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसकी जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है उतना ही आपको मुनाफा देगी। ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है और जो एक साल में 12 दफ़ा यानी कि हर महीने आपको डिविडेंड देती हैं, वो कंपनी आपकी जो है ना वो पोर्टफोलियो यानी कि आपकी जो सरमायाकारी है, आपकी दौलत है, उसको इनिशियल ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती। जैसा कि MPW एक स्टॉक है, मेडिकल प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, यानी कि एक रीस्ट है, और इसने पिछले लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 5 सालों में MPW स्टॉक ने तकरीबन अपने शेयर होल्डर्स को -60% का लॉस दिया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपने $1000 इन्वेस्टमेंट की होती है MPW स्टॉक में 5 साल पहले, तो आज आपकी वो सारी इन्वेस्टमेंट $1000 से कम होकर सिर्फ़ और सिर्फ $400 रह गई होती। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाजमी नहीं है कि जो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती है वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा कमा करके देगी। तो जब भी सरमायाकारी कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सोचें समझें और फिर ही किसी कंपनी में अपनी सरमायाकारी करें। ये मत देखें कि इसका डिविडेंड ज़्यादा है तो ये मुझे ज़्यादा पैसा कमा करके देगी।